गीता चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 7.14 भगवद गीता आप लोगों का मोबाइल में निकाल लीजिए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया ते तां तरन्ति ते। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। So now you got what is the topic for today's class is Durga नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव। अश्विन मास शारदीय मतलब शरद ऋतु के जो नवरात्रे हैं हम उन्हीं के इसमें बैठे हुए हैंगे प्रीमाइसिस में। So when I came I just saw Mother Durga and I was praying कि please bless me so that I can glorify you. So भगवद गीता में भगवान अध्याय जो है 7th है ना भगवत ज्ञान में बता रहे हैं टेक्स्ट नंबर 14 के अंदर कि मेरी माया जो शक्ति है वो क्या है बहुत आवश्यक है हमें समझना। अदरवाइज कई बार हम ऐसा देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त जो रहते हैं दे आर नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल टू द डेमी गॉड्स। बहुत ज़्यादा पफ्ड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, देवी देवताओं से भी अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। बट रिमेंबर अपनी हद, अपनी सरहद, अपनी लिमिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बारंबार ये जानना ज़रूरी है दैट वी आर वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल। और आप सोचिए कि ये जो देवी दुर्गा है, जैसे राधाष्टमी आती है तो हम माँ जो है राधा रानी के बारे में हम बात करते हैं। शी इज़ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। इसी प्रकार से जो बहिरंग शक्ति हैं वही दुर्गा, काली, भद्रा है ना। देयर आर सो मेनी नेम्स फॉर द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। So one thing is very important to understand that we should be very very respectful to Mother Durga because she is Krishna's energy. वो भगवान की ही शक्ति है। तो इस बात को समझना होगा कि कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है और जो शक्तिमान की शक्ति होती है जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की ही शक्ति जो है बहिरंग शक्ति जो है वो है देवी दुर्गा है और राधा रानी जो है वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। यूं तो उनकी असंख्य शक्तियां हैं मगर उसको ब्रॉडली समझाने के लिए बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और बीच में तटस्थ शक्ति जो है वो है जीव, हम। सो अपने बारे में भी लो सेल्फ एस्टीम जिन लोगों को होता है उनको ये पता नहीं होता है कि वी आर ऑल्सो एनर्जी ऑफ कृष्ण। तभी तो हम चलायमान इतना कुछ कर पाते हैं क्योंकि शक्ति के बिना तो संभव नहीं हैगा। तो इसलिए जो है जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, मगर जो बहिरंग शक्ति है वो भी कोई कम नहीं आंकना चाहिए उसको, क्योंकि वो इतनी विशाल और इतनी पावरफुल है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है कि पूरा मटेरियल क्रिएशन जो है, पूरा भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक संरचना जिसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड है। जैसे एक बोरी में असंख्य राई के दाने के समान असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत के अंदर, और उन सबके सारे ब्रह्मांडों की अधिष्ठाता जो है दुर्गा है, वो इतनी पावरफुल।
और एक एक ब्रह्मांड मतलब एक एक राई के दाने में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेट्स नहीं है, दे आर 14 लेयर्स, और उसके अंदर पृथ्वी एक है। इतनी बड़ी बात है। इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम मिला के एक ब्रह्मांड बनता है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो हैं उन सबके स्वामी तो भगवान कृष्ण हैं, मगर जितना भी मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक प्रकृति है, उसकी अधिष्ठात्रा कौन है? देवी दुर्गा है। और हम क्या है? नगण्य, इनसिग्निफिकेंट, कोई काउंट ही नहीं है हमारा। लाइक स्पेक ऑफ डस्ट की तरह हमारी एग्जिस्टेंस है। और हम जब कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण भावना मतलब को अंगीकार करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे मुझे दुर्गा को प्रणाम करें, गणेश जी अरे मैं तो सबसे बड़ा हूँ, ये डेमी गॉड्स, प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं कि डेमी गॉड्स। मगर अपनी हैसियत हमको समझ चाहिए कि वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर मर्सी। वी शुड बी, ये जो नवरात्रे ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये कोई लेना देना नहीं है। ये 9 days आर वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली। एज ए साधका जो हैं, जो देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो इष्ट हैं, जो तंत्र मंत्र साधना करते हैं, उनके लिए 9 days 9 nights आर वेरी वेरी पावरफुल, एंड सो इट्स पावरफुल फॉर अस ऑल्सो। हम भी जो है देवी दुर्गा को प्रणाम करके, स्तुति करके, उनको प्रार्थना के एटलीस्ट भाव में हम उनसे कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी योर मर्सी सो दैट आई कैन सरपास दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, है ना। इसको हम और अच्छे से समझेंगे क्या मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे भगवान भगवद गीता में देवी के बारे में बता रहे हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो ये देवी है, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पहले पढ़ते हैं अपन। दैवी मतलब दिव्य, है ना, देवी मतलब दिव्य, ही मतलब निश्चय ही, ऐसा यह गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त है। देवी कैसी? जो दैवी है ये दिव्य निश्चय ही जो है तीनों गुणों से युक्त है ना। ये 3 गुण जो है कौन कौन से? तमो, रजो और सतो गुण जो है, तीनों गुणों से मई, तीनों गुणों से युक्त, मम मतलब मेरी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द क्या है? मम। भगवान कह रहे ये मेरी शक्ति है ना। मम मेरी माया शक्ति, दुरत्या मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन हैगा, बहुत ही दुर्गम बोलते हैं ना, दुर्गम स्थान, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच, है ना। इसी तरह दुरत्या, इसको पार करना जो है, पार कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हैगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम यहाँ फंस तो गए बाबा, यहाँ से निकलना इस बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मगर फिर अगली लाइन में भगवान बोलते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। इतना सुंदर श्लोक है ये। तो यहाँ पे भगवान बोलते माम मतलब मुझे, एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते मतलब जो शरण करते हैं, जो मुझे शरणागत होते हैं, सरेंडर करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरंतिते वो पार कर पाते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को अगर एक छोटा सा, कभी हम उंगली पकड़ के जब बच्चों को लेकर जाते हैं तो कोई भी वाटर पोंड आता है, छोटा सा, कभी बारिश का गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हम तो इजीली जंप कर जाते हैं, राइट, विद अवर बिग लिप्स। मगर बच्चे को बोलो तो वो रुक जाता है, ही गेट्स स्टक। अब अगर उसमें क्या होता है कि अगर हम उसका हाथ पकड़ें और हम उसको बोलेंगे जंप, उसको जंप कर लो, तो वो फिर हमारी हेल्प से उसको जंप कर सकता है, क्रॉस ओवर कर सकता है। मगर कब? जब वो सपोर्ट लेता है, जब वो सहायता लेता है किसी बड़े की, किसी का आश्रय लेता है, तो ये जो डिफिकल्ट है, छोटा सा पोंड जो है डिफिकल्ट है उसको क्रॉस ओवर करना, स्टेप ओवर करना, मगर विद द हेल्प ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा ही कैन इजीली क्रॉस ओवर, राइट। तो ये जो भौतिक जगत है ये कैसा है? इतना बड़ा भौतिक जगत, भव सागर है, इसको पार कर पाना जो है असंभव हैगा। कौन है जो इससे नाव से पार कर सकता है? श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कोई बहुत अच्छा स्विमर हो, बहुत अच्छा तैराक हो, मगर वो भी समुद्र में जाके फेल हो जाता हैगा। ये समुद्र इतना विशाल, इतना लिमिटलेस जो है,
उस जिसका कोई छोर ही नहीं दिखता है, उसको पार कर पाना ही संभव ही नहीं, किसी का भी शक्ति नहीं है। हाँ, मगर वो व्यक्ति अगर किसी आश्रय ले, किसका, जहाज का, नाव का, तो वो फिर उसको पार कर सकता है नहीं। तो हमने भी जो है इस इस्कॉन रूपी नाव में जो है हम चढ़ गए और इस भव सागर को पार करेंगे शिल प्रभुपाद की कृपा से, है ना। प्रभुपाद जैसे अगर कमांडो इन चीफ हैं, अगर हमारे कमांडो हैं, नाव की खेवैया क्या बोलते, खेवैया हैं, तो फिर इसको पार कर पाना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान दोनों बातें बोल देंगे। देखिए, पहले कि मेरी जो दैवी शक्ति है, ये जो मेरी बहिरंग शक्ति है, ये जो मेरी प्रकृति है, ये जो है ये गुणमयी है ना, और इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर सॉल्यूशन नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोले, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, राइट। सो हु टेक शेल्टर ऑफ माइंड कैन इजीली क्रॉस ओवर, इजंट इट। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है प्रपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। होप अगेंस्ट होप इज इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तात्पर्य पढ़ते हैं इसे आज। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं, दैवी देवी। यद्यपि दैवी मतलब देवी भी समझ सकते हैं, दैवी मतलब एक्चुअली डिवाइन है, मटीरियल नहीं है, दे आर डिवाइन एनर्जीज। सो इज द लिविंग एंटिटी ऑल्सो, वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल नॉट मटीरियल, राइट। तो यहाँ पे भगवान यही बोले कि मेरी सारी शक्तियां कैसी हैं, दैवी हैं, दैवी। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। कोई श्लोक याद आ रहा है इससे? बात समझ आ रही है यहाँ पे कि जीव भी कैसा है, आध्यात्मिक है, मगर कैसा, हमने क्या किया, भौतिक शक्ति का आश्रय ले लिया। अभी हम कहाँ पर हैं, ये जगत किसका है, माया का जगत है ना। तो यहाँ पर होने के कारण इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित मतलब कवर होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, राइट। अगर कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इनटू मैग्नेटिक, या एक आयरन पीस जो है अगर मैग्नेट की एनर्जी में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो क्या वो उसको पार कर सकता है? नहीं, इसको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा वहां से। सो जैसे अगले दिन मैंने क्लास ली थी, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, राइट। सो यहां से हमको डिस्कनेक्ट होना आएगा टू कनेक्ट टू द हायर एनर्जी। तो यहाँ पे चैतन्य चरित्रामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत फेवरेट है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। समझ आ रहा है? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। अभी हम कैसी स्थिति में, माया के द्वारा मुग्ध हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पाश में आ जाए, किसी स्त्री या किसी सुंदर चीज के या धन कमाने के, उससे मुग्ध हो जाए वो, राइट, मुग्ध हैगा वो। मुग्ध को और क्या समझाया जा सकता है? आकर्षित है, या पाश में आ गया है, या किसी के ऊपर किसी ने मंत्र या काला जादू कर दिया है ना, होता है ना। अब वो व्यक्ति को अपनी शक्ति से वो निकल सकता है, उस काले ब्लैक मैजिक से नहीं निकल सकता है। तो यही स्थिति हमारी है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। कोई स्वतः जो है किताब पढ़ के कोई जैसे डॉक्टर नहीं बन सकता है, इसी प्रकार से कोई स्वतः जो उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता है। मगर क्या, जीवेर कृपाई कैल कृष्ण वेद पुराण। इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या दिए? वेद और पुराण दिए, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, वेद दिए, और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स दिए, गुरु दिए, ताकि आप उनका आश्रय लेकर जो है विद देयर सपोर्ट यू कैन क्रॉस ओवर। यही बात यहाँ पे लिखी है।
किंतु इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसका मतलब है कि हम चाहे कितने भी हाथ पांव मार लें, पर हम इस माया के प्रभाव से अपनी शक्ति से निकल नहीं सकेंगे। परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है, मतलब शाश्वत है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, है ना, परा और अपरा। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में भी प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पे। तो भगवान की शक्तियां कैसी हैं? परा और अपरा शक्तियां। जीव भगवान की क्या शक्ति है? पराशक्ति है की। किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, इज एटर्नली बाउंड है, हो गया है वो। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता कि वो कब आए हम इस भौतिक जगत में, डेट नो आइडिया। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भौतिक शक्ति है, जो दुर्गा देवी है, वो किसके द्वारा है? वो परम इच्छा द्वारा संचालित होती है। परमेच्छा मतलब भगवान की इच्छा से, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है, मतलब डिवाइन है, तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विधान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद में 4.10 में लिखा गया है। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, और इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो माया देवी जो है, उसने जीवों को 3 पाशों से, जैसे त्रिगुणातीत है ना, तीन गुणों की बात होती है ना। गुण का एक मतलब होता है क्वालिटीज, 3 गुण का एक और मतलब होता है रस्सी। तो माया जो देवी है, उसने उनकी 3 रस्सियां हैं। 3 रस्सियां जो है, तमो रजो सतो गुण जो है, तीनों रस्सियों से जो है, 3 प्रकार की रस्सियों से जीव को बांधा हुआ है। जस्ट इमेजिन लाइक इफ देयर इज अ डॉग, उसको जो है लोहे की चेन से बांधा हुआ है। Imagine a dog who has been tied with a silver chain. Imagine a dog who is tied with a gold chain. पर तीनों में कॉमन क्या है? बंधा हुआ है। भाई चाहे लोहे की रस्सी से हो कि चांदी की रस्सी से हो, सोने की रस्सी से, पर है तो क्या? बंधा हुआ है। तो यही हमारी स्थिति है। इसलिए देखिए, दुर्गा के हाथ में क्या रहता है? ट्रिडेंट, त्रिशूल, जिसको त्रिशूल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिडेंट। तो उसके भी कैसे 3 वो होते हैं, है ना। तो 3 ये जो हैं, दे आर ऑलवेज पोकिंग अस। कौन से ये 3 त्रिताप हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक जो हैं, ये 3 प्रकार के जो त्रिदंत हैं, ये त्रिशूल जो है, इससे जीवों को वो हर समय शी कीप्स पोकिंग देम। अब समझे त्रिशूल का मतलब क्या होता है? और 3 प्रकार की रस्सियां हैं। अगर कोई पक्षी है, उसको सोने के पिंजरे में रखा जाए कि चांदी के पिंजरे में रखा जाए कि लोहे के पिंजरे में रखे, व्हाट इज कॉमन इज दैट ही हैज बीन केज्ड, ही इज ऑलवेज इन केज। दैट इज आवर कंडीशन, राइट। तो हमारी भी यही स्थिति कि हम हैं तो बंधे हुए 3 प्रकार की रस्सियों से, 3 प्रकार के पिंजड़ों में, मगर हम हैं बंधे हुए। पर इससे निकलने का एक उपाय वो है भगवान की शरणागति, है ना। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, मैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनोलॉजी से समझा रहेंगे, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, अगर किसी व्यक्ति को हाथ दोनों ऐसे बांध दिए जाएं और पाँव भी बांध दिए जाए, मुंह पे पट्टी बांध दी जाए, अब उसको बोला जाए कि भाई उसको
बांध के छोड़ दिया कमरे के अंदर, है ना, अब वो छुड़ा सकते हैं अपने आप को? नो। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। कोई व्यक्ति जो नहीं बंधा है वही उसको मुक्त कर सकता है ना। तो यही यहाँ पे समझाया जाता है, बद्ध जीव और मुक्त जीव, है ना। तो हम जैसे बंधे हुए जीवों को मुक्त कराने के लिए श्रील प्रभुपाद जैसे मुक्त आत्माएं आध्यात्मिक जगत से आती हैं और वो हमें मुक्त करने का प्रयास करती हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें भी हाथ पांव चला रहे हैं और उनको हाथ पांव मार रहे हैं, घूसा मार रहेंगे, उनको जो है रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर हम भक्ति नहीं ले रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, नहीं हमको बंधे रहने दो, वी आर हैप्पी, नहीं, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, है ना, यही है। चूंकि एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रक्षक है वो भक्षक ना बने, है ना। इसलिए कलयुग में क्या, टीचर्स हैव बिकम चीटर्स, स्पेलिंग टीचर्स एंड चीटर्स इसलिए हो गई। जो रक्षक अगर भक्षक बन जाए, अगर खेत की बाढ़ जो है वो खेत खाने लग जाए, जैसे कलयुग के लक्षण है कि अगर खेत खाने लग जाए बाढ़ ही, तो फिर बचाएगा कौन, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रक्षक को मुक्त होना चाहिए, अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। उत्कृष्ट मतलब ऐसी हाई क्लास, मतलब इतना उत्कृष्ट जो है सहायता के बिना, मतलब सम हायर हेल्प के बिना जो है हमको छुड़ाया नहीं जा सकता है, हाँ? भक्ति या कृष्ण भावनावत इस प्रकार के छुटकारे में सहायता हो सकते हैं। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के कारण, यहां पे ध्यान दीजिए, कृष्ण क्या कौन है, माया के अधीश्वर हैं। माया भी फ्री नहीं हैगी, पर माया के भी जो है नियंता कौन है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। तो दुर्गा मतलब जो जेलर है, दुर्गा मतलब जेलर कभी किसी कैदी को रिहा कर सकता है अपनी मर्जी से? नहीं, पर उसको क्या चाहिए, कोर्ट का नोटिस। कोर्ट का नोटिस कौन देगा, भगवान। जब भगवान बोलेंगे माया को कि भाई ये जो व्यक्ति है ये सिंसियर है, बहुत अच्छा है, क्लास में आता है, 16 माला करता है, 4 नियम पालन करता है, बहुत निष्ठावान है, समर्पित है, वैष्णव सेवा करता है, अपराध नहीं करता है, तो आप इसको फ्री कर दीजिए। तो जेलर कभी मना कर सकती है? नहीं। मगर जेलर सोचे कि हाँ इसका बिहेवियर अच्छा है, ये बोलता है जय माता दी जय माता दी जय माता दी, इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देगा? चापलूसी करने से जेलर की जो है, जेलर को मक्खन लगाने से कोई छोड़ सकता है जेलर? कल से कोर्ट पूछे कि भाई वेयर इज द नोटिस, हाउ कैन यू रिलीव समबडी, वेयर इज द क्या बोलते हैं उसे, नहीं अथॉरिटी नहीं, एक पेपर होता है उसे क्या कहते हैं, बेल पेपर, या बेल पेपर जो है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कुछ और बोलते हैं आप लोग भूल रहे हैं, वारंट, गिरफ्तारी का होता है, अच्छा, हाँ, nobody is a lawyer here, ठीक है, बट एनीवे इफ देयर आर नॉट पेपर वर्क नहीं है, सैंक्शन अथॉरिटी के साइन नहीं है, तो जेलर कैन नॉट रिलीव यू। इसलिए मदर दुर्गा जो है शी इज़ वेरी काइंड, मगर उनका आराधना करने से सिर्फ आपको रिलीव नहीं हो पाएंगे आप, राइट। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं हाँ, वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी के हर शब्द में कितना गहरा मतलब है। प्रभुपाद जी कहते हैं अतः निष्ठुर माया। जेलर कभी दयालु होती है? हो सकता है जेलर, हाँ, जेलर दयालु होगा तो कैसे रिफॉर्मेशन कैसे होगा, सुधार कैसे करेगा, है ना।
तो जो यहाँ पे लिखा है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नेक्स्ट पैराग्राफ, मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है, प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। अगेन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी या फिर लॉर्ड शिवा का आप आश्रय ले, पर दे आर ऑल्सो विद इन द एनर्जी, राइट, वो भी माया के अधीनस्थ ही है एक तरह से। या तो यहाँ पे लिखा हैगा प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट फ्री, केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि जो है तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों की मुक्ति दाता है। So we'll take one more verse from Bhagavad Gita, chapter number 9, text number 10. Just please repeat after me. Mayadhyakshena prakrti suyate sacharam. Mayadhyakshena prakrti सूयते सचर अचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। दिस वे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ट्रांसलेशन, हे कुंती पुत्र, इस भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर व अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। मेक सेंस? तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों में पृथक रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया कि यदि भी परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, he is not directly involved. Krishna does not get involved directly with this process of creation and with this world, right? है ना? तो यहाँ पे बोले मेरी अध्यक्ष, यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी कंपनी के बॉस रहते हैं,
Is he directly involved with all managerial, clerical, financial issues? No. But ultimately, who is the boss? He is the boss. He is the owner. He is the proprietor. He is the maintainer. He is held responsible also. Am I right? Anything go wrong, who is blamed is the boss. Right? तो यही यहाँ पे बताया जाए, यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों में इससे पृथक रहते हैं, दूर हैं इससे, वो एक तरह से ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है ना। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों तथा और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, अहम बीज प्रजापिता। राइट? जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है, परंतु तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकट में उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है, जो इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। सो यहाँ पे समझ के आ रहेगा कि सब कुछ जो है, तो पूरा भौतिक जगत, अभी हम समझेंगे उस बात को कि कैसे इस भौतिक जगत का सृजन होता है। जैसे यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिता का रोल क्या रहता है, पिता जो है माँ के गर्भ में सिर्फ वीर को स्थापित करता है, बाकी जो है फिर उससे भ्रूण का बनना, एम्ब्रियो का बनना, 9 महीने उसको प्रकृति जो है माँ उसको अपने गर्भ में धारण करती है, प्रसव पीड़ा उठाती है, उसको जन्म देती है, उसे अपने गुण कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग योनियाँ जीव को मिलती हैं। इसी प्रकार से प्रकृति उसको प्रदान करती हैगी, और उसके पीछे जो मेंटेनेंस हैगा वो कौन देखता है, भगवान देखते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है क्रिएटर कौन हैंगे, ब्रह्मा जी, जो एनिलेटर कौन है, लॉर्ड शिवा जी, पर मेंटेनर कौन है, विष्णु। तो विष्णु मतलब भगवान कृष्ण जो है वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपनी फैमिली लाइफ से समझें, फादर इज देयर, फादर इज लाइक टेकिंग ऑल द पेन फॉर मेंटेनेंस, बट मदर टेक्स केयर ऑफ वेरी क्लोज टू द चाइल्ड। बट इफ चाइल्ड थिंक्स कि मदर इज द होल सोल, मदर इज एवरीथिंग, every child is very close to the mother, right? Everybody keeps a safe distance with the father, but if that is because you don't see the complete picture. If you see the complete picture, who is behind the maintenance, who is taking care of everything, is actually the father, right? तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि जो लोग प्रकृति और जो है शक्ति को सब कुछ मान लेते हैं, पर शक्तिमान को नहीं देखते शक्ति के पीछे। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर सूर्य की किरणें, यहाँ सूर्य है पर सूर्य दिख रहा है किसी को नहीं, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश हैगा, सूर्य की किरणें। पर कोई सोचे बस सूर्य की किरणें, पर ऊपर देखी ना कि सूर्य भी है उसके पीछे। तो इसी तरह से हम शक्ति को उपासना कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, पर शक्ति कहाँ से आ रही है, वो शक्तिमान को नहीं एक्नॉलेज कर रहे। दैट इज द प्रॉब्लम विथ अस एक्चुअली। सबको लक्ष्मी चाहिए पर विष्णु नहीं चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से शक्ति चाहिए, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए, धन, कि धन भी एनर्जी है, धन भी शक्ति है एक्चुअली। सबको धन चाहिएगा, शक्ति चाहिए, पर शक्तिमान की आराधना नहीं करनी है।
So that is why we should see the complete picture and acknowledge कि who is the Shaktiman, who is the energetic behind the energy, that is Krishna, है ना. So यहाँ पे भगवान बोले मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है, जो जिसको प्रकृति है, जो शक्ति है, जो दुर्गा है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, अंडर माय सुपरविजन, माय मतलब अंडर माय कंट्रोल. मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, है ना. जो चर और अचर जीवों को सबको जो है मेंटेनेंस का जो कार्य है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य हो रहेगा. Another reference which comes from very beautiful from a book which is called as Shri Brahma Samhita. ये आप लोग सब जब भी आप लोग you happen to see these books, buy this small books हैं, very very powerful. So इसके श्लोक संख्या 44 में भगवान बता रहे हैं बहुत ही सुंदर बात. सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम मयि इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टसे सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. Would like to repeat after me? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टसे सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. तो यहाँ पे जो है दुर्गा की स्थिति क्या है, ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं. ब्रह्मा जी बता रहे हैं सृष्टि स्थिति और प्रलय, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, तीनों जो है प्रकृति में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा. वर्ड टू वर्ड मीनिंग में सृष्टि मतलब सृष्टि सृजन, स्थिति मतलब पालन और प्रलय मतलब विनाश. साधन मतलब साधन, शक्ति शक्ति, एका एक, छाया छाया, इव जैसी जैसी, यस जिनका, भुवनानी भौतिक जगतों में, विभर्ति पालन करती है, दुर्गा दुर्गा इच्छा, अनुरूपम के अनुरूप, अपि अवश्य, यस जिनकी, च भी, चेष्टते चेष्टाएं करती है, सा वह दुर्गा, गोविंदम गोविंद को, आदि पुरुष तम उन, अहम मैं, भजामी भजन करता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी. मैं उन गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ जिनके निर्देशन में जो है देवी दुर्गा वो सृष्टि स्थिति व प्रलय साधन शक्ति रेखा, राइट. भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, वह आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, राइट. तो जो देवी दुर्गा है इस भौतिक जगत का क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड इनहेलेशन कार्य जो देखती हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों का कार्य वो किसके निर्देशन में करती हैं? भगवान श्री गोविंद के, उनका मैं भजन करता हूँ. तात्पर्य पढ़ते हैं. पूर्वोक्त देवी धाम के अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है. ये धाम कहाँ, हम कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम नहीं, ये कौन सा है? भौतिक धाम, भौतिक जगत हैगा. ये भौतिक जगत किसका है? ये देवी धाम है. इस देवी की अधिष्ठात्री है, इसलिए देवी की पूजा करना आवश्यक हैगा. मगर कितना? जितना एक कैदी जेलर को मानता हैगा, पर उसको सर्वे सर्वा नहीं मानना हैगा, राइट. वी हैव टू प्लीज हिम.
यू हैव टू प्लीज हर, बट हाउ मच? जस्ट बाय योर गुड बिहेवियर, राइट? बट यू डोंट हैव टू वर्शिप हर, है ना? तो यहाँ पे ये बोलो जो ये जो देवी धाम के अधिष्ठात्री देवी हैं, इनका परिचय दिया जा रहा है। जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं, वह 14 भुवनों वाली देवी धाम जहाँ के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त हैं। कितने हाथ हैं देवी दुर्गा के? 10 हाथ है, 5 राइट साइड पे और 5, मतलब क्या कर रही हैं वो? 4 दिशाएं और 8 दिशाएं और 10 दिशाएं। सो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट, ये 4 हो गई, और 4 इन बिटवीन, 8, 9 अप और 10। तो 10 दिशाओं में जो है 10 जो हैं हाथ, 10 हाथों से, एक हाथ में आपको पता है देवी के क्या होता है? सर्प होता है, और सर्प का एक और नाम क्या होता है? काल। इसलिए उनका एक नाम क्या है? काली, कालरात्रि, राइट? वे सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त हैं। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी है। वो किसके ऊपर आती है? शेर की सवारी करती है। शेर को क्या माना जाता है? वेरी फेरोशियस, वेरी स्कैरी, मगर उसको भी जो नियंत्रण कर लेती हैं वो कौन है? वो देवी है, सिंह वाहिनी है। महिषासुर को मारने वाली, महिषासुर मर्दनी कहते हैं ना। महिषासुर जो है, महिषासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजायर टू एंजॉय, राइट? तो महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी, क्योंकि हमारी जो भौतिक इच्छा है वो क्या किसको लीड करती है? पाप को, पाप योनियों को। तो यहाँ पे लिखा है महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश, इन दोनों पुत्रों की माता है। क्योंकि दुर्गा कौन है? पार्वती, है ना? बहुत ही सुंदर है। तो माता जो दुर्गा है वो शोभा के प्रतीक कार्तिकेय और सिद्धि के मूर्त रूप गणेश, इन दोनों पुत्रों की माता है। वे जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूप सरस्वती की मध्यवर्ती हैं। तो कौन कहता है कि जो है वुमेन आर लुक्ड डाउन अपॉन? अब आप सोचिए, पूरा भौतिक जगत का मेंटेनेंस जो है किसको दे दिया है? माताओं को। भाई दुर्गा जो है अधिष्ठात्री हैं, जो इतना होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? दुर्गा के हाथ में हैगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती, और सारा ट्रेजर किसको दे दिया? लक्ष्मी जी को। फिर भी जो है वुमेन थिंक दैट वी आर बीन लुक्ड अपॉन, वी आर नॉट बीन गिवन इक्वलिटी, रिस्पेक्ट। उनको कभी किताब खोल के पढ़ते नहीं है कि कितना बड़ा सब कुछ तो दे दिया इनको। तिजोरी इनके पास है, सारी नॉलेज इनके पास हैगा, सारी होम मिनिस्ट्री, उसके बाद भी खुश नहीं है। क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे लिखा है वे जड़ ऐश्वर्य लक्ष्मी व जड़ विद्या रूपी सरस्वती की मध्यवर्ती हैं। पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में, या शी हैज 10 हैंड्स एंड 20 आर्म्स हैं उनके पास। 20 जो हैं उनके पास क्या है? अस्त्र हैं। तथा विनाशकारी काल शोभा युक्त होने से वे सर्प को अलंकार के रूप में धारण करती हैं। ओह, व्हाट आई सेड, लाइक पता नहीं कभी पढ़ा था, एकदम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि वे सर्प को अलंकार के रूप में धारण करती हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? काल के रूप में काली। नॉट जस्ट ब्लैक, बट काल को, समय और काल को रिप्रेजेंट करती है। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली है। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है ना? वाई शी इज बीन कॉल्ड दुर्गा? क्योंकि दुर्ग मतलब फोर्ट, जेल, जेलर, है ना? तो ये जो भौतिक जगत कैसा है? ओपन जेल है। देयर आर नो वॉल्स, इनविजिबल वॉल्स है। बट टू स्केल दिस वॉल्स आर इजी? नो, नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस ओपन जेल, है ना? तो यहाँ पे लिखा दुर्गा जो है दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार, दुखालय, अशाश्वतम, है ना? ये कैसा जगत है? ये भौतिक जगत जो है वो दुर्ग है, वो कारागार है, और हम सब कौन है? कैदी,
अच्छा नहीं लगता ना। कैदी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सबका कैदी है हम लोग, सब कैदियों का वो है। तो कारागार को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक और सुधार गृह। जेल के बाहर लिखा रहता है सुधार गृह, खासकर बच्चों की जेल के बाहर लिखा रहता है चाइल्ड वेलफेयर, कुछ ऐसा नहीं, वेलफेयर नहीं हो सकता, सुधार गृह नहीं होगा। वेलफेयर मतलब सुधार गृह ही होता है ना। तो बच्चों की जेल में खासकर सुधार गृह लिखा रहता है, क्योंकि they are not by default they are not criminals like us, like adults, but they become victim of crime by mistake, by default, right? इसलिए बोलते हैं कि बच्चों का सुधार, बच्चों को सुधरने का मौका दिया जाता है। हमें भी सुधरने का मौका दिया जा रहा है। जेल में जो है जेलर है तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत क्रूर लेगा, मगर कोई व्यक्ति जब भक्त बनता है या भक्ति करता है तो उसके ऊपर जो है वो जो है जेलर जो है, जो दुर्गा है, शी बिकम्स मोर अलर्ट। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों की लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। Am I right? है ना। तो हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब हम भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं करते थे तो जीवन बहुत सुखद था, राइट? क्योंकि हम जेल में थे, जय माता दी करते थे तो माता जी भी खुश थी, शी वाज आल्सो लीनिएंट टुवर्ड्स अस। पर हमने जब से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो माता जी ने देखा कि ये बगावत करने वाला है मेरे से, ये जय माता दी नहीं कर रहा है, ये हरे कृष्णा कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से निकलने वाला है। इसने कमर कस लिए कि अब यहाँ से इसने निकलने की तैयारी कर ली है। तो क्या हो जाता है, जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं जेल के, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सही है कि भाई ये व्यक्ति जो है भगोड़ा है, ये भाग जाएगा यहाँ से कभी भी, ही कैन एस्केप फ्रॉम हियर। सो उसके लिए ऊपर जो है दुर्गा की जो पाश है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों की लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। पर उसको क्या पता है कि माई मास्टर इज वेरी काइंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा इज वेरी काइंड मास्टर, एंड इफ कृष्णा सीज दैट आई एम सिंसियर, देन कृष्णा विल टेल जेलर, रिलीज माई चाइल्ड, ही इज नंबर 1, ही इज पास द एग्जाम, इसको छोड़ दीजिए। तो फिर जेलर जो है उसको क्या बोलता है, यस बॉस। फिर जेलर जो है वो बोलता है कि जो है डिवोटी को बोलता है कि रखो सिर पर अपना पाँव और जो है दीवार को कूद जाओ। सचमुच यही यहाँ पर बात बताई जा रही कि माया है तो बहुत कठिन पार कर पाना, पर जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है या भक्त बनने का प्रयास करता है, पहले वो एग्जामिन करती है, देखती है कि टेस्ट तो करती है कि भाई जैसे अगर हम जैसे लोग अगर आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे तो वहाँ पे फॉल्ट देखेंगे, दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, अरे ये माता जी उठती नहीं है, ये जप नहीं करती है, ये क्लास में नहीं आती है, वही फॉल्ट फाइंडिंग वहाँ पे भी करने लग जाएंगे। नहीं, इनका देखिए साधना चार्ट, इनको गिफ्ट बड़ा मिल गया, ये सब हम करने लग जाएंगे वहाँ पे। इनको जो है प्रभुपाद लीलामृत दे दिया, हमको छोटी किताब दे दी, ऐसा सब जो है ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी चेतना जब तक, इसलिए जो है वो जब तक पूरी तरह से मापदंड में हम परिष्कृत नहीं होंगे, तब जब हो जाएंगे, पास कर लेंगे, तो कृष्णा भी सैंक्शन कि नहीं ये प्यूरिफाई हो गया, अपनी चेतना में शुद्ध हो गया है। तो यही माया जो ऑब्स्टिकल हमारे लिए रखती है, बड़े बड़े अवरोध जो है बढ़ाती जाती है जब हम भक्ति करते हैं। जब भक्ति नहीं करते तो कोई अवरोध ही नहीं आता, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमारे हर्डल रेस की तरह बड़े बड़े हर्डल्स रखती है। पर हम भगवान का आश्रय लेकर, गुरु का आश्रय लेकर उन हर्डल्स को क्रॉस करते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नाउ, भगवान उस तरफ जो है अदर साइड ऑफ द वॉल जो है माला लेके खड़े रहते हैं कि अब इसको माला पहना देंगे, ऐसा है। तो यही माया जो है वो हमारी सहायता भी करती है। कभी कभी जो हम नए भक्त आते हैं हम सोचते हैं कैसी माया है, हर समय इतने ऑब्स्टिकल्स जो है करती, कैसी भगवान की शक्ति है कि सब बोलते हैं, पर ये तो इतने अवरोध कर रही है। पर एक्चुअली शी इज राइट, एक्चुअली शी इज डूइंग हर ड्यूटी। जैसे इस भौतिक जगत में जो सामान्य नागरिक होता है उसके लिए पुलिस आती है तो कभी डर लगता है। अभी यहाँ पर अगर पुलिस की गाड़ी है तो आप लोगों से कितने लोग भागेंगे? नहीं, हम देखेंगे नहीं मैंने कोई चोरी तो नहीं, कुछ गलत किया नहीं, तो फिर ठीक है, फिर डरने की बात नहीं है। पर जैसे ही पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनता है तो चोर क्या करता है? भागता है, छुपता है। तो उनको समझ आता है कि ही इज द क्रिमिनल, ही इज द विक्टिम एक्चुअली। सही बात है कि नहीं?
तो इसी प्रकार से जो है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें भगवान का आश्रय लेना है ना। या तो यहाँ पे और क्या लिखा था, तो उनको संसार रूपी कारागर दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। उस स्थान पर दंड देने का यंत्र है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, कर्म चक्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। सो इट्स लाइक वेरी थैंकलेस सर्विस है। थैंकलेस सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जिसके लिए कोई दुर्गा को थैंक यू नहीं बोलता। सही बात है कि नहीं? जो माया के अधीनस्थ है उनको तो कोई समस्या ही नहीं होता, जय माता दी बोलेंगे, पर डिवोटीज का बोलते हैं कि थैंक यू देवी माया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फॉर प्यूरिफिकेशन। पर जब गन्ने का रस निकलता है, गन्ने की चरखी में डाला जाता है, तो गन्ना थैंक यू बोलता है क्या? उसका तो जूस निकल रहा होता है उस समय। हाँ, और फिर उसके बाद में दूसरी बार फिर मोड़ के डालता है, तीसरी बार फिर अदरक के साथ तो नींबू लगा के उसको जो है मिर्ची के साथ जो है उसको जब वो मशीन में डालता है तो गन्ना थैंक यू बोलता है क्या? उस समय तो उसका जूस निकल रहा होता है। तो हमारी भी स्थिति है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो पहले तो अच्छे भले थे, मजा कर रहे थे, कोई समस्या नहीं थे, पर अब जूस निकलना शुरू हुआ है तो हम हरि बोल त्राही माम बोलने लग जाते हैं, है ना? तो हमको लगता है अरे प्रभु जी वैसे पहले तो ठीक था, अभी हरे कृष्णा बोलने लगा हूँ तो प्रॉब्लम ज्यादा होने लग गई है कि मम्मी पापा सब दुश्मन बन गए, जो है रूममेट सब, भाई बहन सब, फ्रेंड्स सब दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल अलग हो गया ना। अब हम जय माता दी नहीं कर रहे, हम हरे कृष्णा कर रहेंगे, तो हमने यहाँ से जेल से निकलने का प्रयास कर रहेंगे, तो फिर क्या होता है कि शिकंजा जो है माया का वो क्या हो गया, टाइट हो गया है। और जैसे जैसे हम सिंसियर होते जाएंगे वैसे वैसे माया का शिकंजा और टाइट होता जाएगा। मगर उस समय डरना नहीं, उस समय क्या याद रखना कि भगवान का आश्रय, भगवान का नाम का आश्रय या भगवान के चरण कमलों का आश्रय गुरु के द्वारा, गुरु पदाश्रय अगर हम लेंगे तो फिर हम सारे एग्जाम्स पास कर लेंगे। दैट इज ओनली द फेथ, है ना। तो यहाँ पे यही बात कही कि इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य को संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। अनवरत मतलब अनइंटरप्टेड, परिष्कृत करने का कार्य जो है वो अनइंटरप्टेड करती रहती है। तो ऐसा नहीं कि जो जय माता दी करते हैं उनको जो है समस्या नहीं आती, उनकी लाइफ में भी समस्या आती है, पर वो समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि बस जन्म देही धनम देही, बस उसी में खुश रह जाते हैं, है ना, पुत्रवती भव, तो उसी में फंसे रह जाते हैं। तो वो दुर्गा उनको फंसाए रखती है लॉलीपॉप दे के जो है, पर वो भक्त कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, राइट। देन शी रियली थिंक्स अबाउट, शी बिकम सीरियस फॉर दैट। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, ये देखिए कितनी बात। जब कैदी जीव को, जैसे हमारे आपको पता है कि देयर इज ए प्रिजन मिनिस्ट्री, है ना, इस्कॉन में एक जो है डिवोटीज एसोसिएशन एक मिनिस्ट्री है जो प्रिजन हाउस में जाके प्रीचिंग करती है। मतलब इस जेल में भी जेल है, आप सोचिए, ये बहुत ही जगह तो जेल है पर इसमें भी जेल है। उस जेल में जाके उन कैदियों को प्रचार करती है ये। और वो क्या करती है, जब कैदी जीवों को सौभाग्यवश, जब उनकी किस्मत अच्छी होती है, इस्कॉन होता है, तो स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा, मतलब शुद्ध भक्त इस्कॉन के डिवोटीज वहां पर जाकर क्या करते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, उनको नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना सिखाते हैं, उनको अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है। और जब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है, राइट। तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाते हैं कैदी, चाहे वो जेल के या हम जैसे, तो फिर माया क्या करती है, इनकी रिपोर्ट कार्ड बनाती है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड होती है ना, जो है गवर्नमेंट को भेजती है कि भाई कैदी का बिहेवियर कैसा आएगा, है ना, ये वॉयलेंट है, मोर क्रिमिनल है, दूसरों के साथ बहुत मिसबिहेव करता है, या ये बहुत सुधर गया है, राइट। तो जो एनुअल रिपोर्ट आती है उससे जो है फिर असेसमेंट होता है कि फिर क्या होता है, कोर्ट क्या आदेश देती है कि भाई आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है, इसलिए आपकी कैद जो है या आपकी सजा जो है वो घटा दी जाती है। ऐसा होता है ना,
दिस इज द सेम वे, एक्चुअली दिस इज द सेम वे। जब हम भक्त बन जाते हैं, अच्छे से व्यवहार करना लग जाते हैं और जो है अपने आचरण में शुद्ध हो जाते हैं, अपनी डिजायर्स को प्यूरिफाई कर लेते हैं, भौतिक भोग की डिजायर, मटेरियल डिजायर्स, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो फिर हमारी रिपोर्ट जो है वो दुर्गा जो है वो देती है। दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। यही जेलर जो है वो जो बांध के रखती है, वही हमको क्या करती है, हमारी जो कड़ियां हैं, जो हमारी शैकल्स हैं, क्या बोलते हैं, हथकड़ियां जो हैं, या पैर की भी जो होती हैं हथकड़ियां, और जो है इनको खोल देती है। या कहाँ थे? तो यह सभी का कर्तव्य है कि कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा को प्राप्त करें। अब देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लॉर्ड शिवा, हु इज ही? लॉर्ड शिवा, ये तत्व चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व क्या? लॉर्ड शिवा कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। सेम कृष्ण है जो माया मतलब प्रकृति के सृजन के लिए माया का संग करते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो परम भगवान कृष्ण हैं वो माया के संपर्क में कभी नहीं आते। तो उसको समझना ये है कि वो ही डज नॉट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द माया दुर्गा, बट व्हेन इन ए फॉर्म, व्हेन ही कम्स एंड टेक ए कॉन्टैक्ट विथ माया, दैट फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड एज कृष्णा, नहीं, इज कॉल्ड एज लॉर्ड शिवा। बार बार कृष्ण ही निकलता है। शिवा, शिव कौन है? वही परम भगवान है। जब माया के संपर्क में आते हैं तो वो एक रूप धारण करते हैं जिसको लॉर्ड शिवा कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी इसी ब्रह्म संहिता में समझाते हैं कि जैसे दूध है वो कैसा है? पूर्ण शुद्ध है, शक्तिशाली है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं दूध के अंदर। पर यही दूध में जब खटास डल जाती है, नींबू, टैमरिन, सिट्रिक एसिड डल जाता है, तो क्या हो जाता है? वो फट जाता है। पर वो क्या, या दही का क्या बोलते हैं? दही का, या जब दूध दही के संपर्क में, जामन के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? दही। पर क्या दही दूध है? नहीं। पर दही कहां से बनाए? दूध से बनाए। बात समझ आ गई? तो दूध जब दही बनता है, पर कब बनता है? जब दूध माया रूपी खटास के संपर्क में आता है तो वो एक फॉर्म ले लेता है। वो क्या है? दही है। मतलब वो शिव तत्व है एक तरह से, राइट। मगर शिव की कृपा दो प्रकार की होती है। एक होती है कपट कृपा, एक निष्कपट कृपा। कपट कृपा मतलब आओ, सब लोग आ रहे हैं, लोटा डालो, भगवान जी पीएससी, एमपीपीएससी, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी या जितने भी एग्जाम्स हैं, या पुत्र देही, धनम देही, है ना, भार्या देही, ये सब जो है उनको सब कपट कृपा प्राप्त देती। लॉर्ड शिवा इज आशुतोष, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष मतलब हु इज इजीली प्लीज्ड, ओनली विद बेलपत्र और जल चढ़ाने से लॉर्ड शिवा इज हैप्पी, है ना। सुकुमारियां जो है राजकुमार प्राप्त करने के लिए अक्सर लॉर्ड शिवा की आराधना करती हैं, है ना। तो जो है इजीली आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। पर इनकी निष्कपट कृपा है ये कि अगर कोई वैष्णव आता है और कहता है हे लॉर्ड शिवा प्लीज बेस्टो मी द मर्सी, जो आप नाम बैठ के यहाँ पर एकांत में हरि कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हैं वो मुझे दीजिए, तो फिर भगवान सोचते हैं ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, इधर साइड लाइन आओ। ये लाइन में कम लोग रहते हैं, इधर ज्यादा लोग होते हैं, है ना। इनको लॉर्ड शिवा क्या देते हैं? निष्कपट कृपा। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात। कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे लिखा है दुर्गा द्वारा, हाँ यहाँ पे, तो यह सभी का कर्तव्य कि कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। तो दुर्गा और शिवा दोनों की निष्कपट कृपा भी और कपट कृपा भी है। कपट कृपा मतलब जो भौतिक रूप से चाहिए, और निष्कपट कृपा मतलब जो आध्यात्मिक कृपा, जिससे वो इस जेल को पार कर पाए, ऐसा निष्कपट कृपा प्राप्त करे। दुर्गा द्वारा धन धान्य सुख आरोग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए, राइट। जो दुर्गा और लॉर्ड शिवा क्या दे रहे हैं? धन धान्य,
धन चाहिए, और धान्य मतलब अनाज, है ना। सुख आरोग्यता, सुख चाहिए, आरोग्य मतलब निरोगी काया, स्त्री व संतान के रूप में प्राप्त वरदान जो है वो क्या है, कपट कृपा को समझना चाहिए। ये दुर्गा 10 महाविधा रूपों में जड़ जगत के बद्ध जीवों के मोह पाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती हैं। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है, उसमें कृष्ण बहिर्मुखता दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है ना। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कैला कृष्ण वेद पुराण, है ना। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है। सो ये जो हमारी पोशाक है, कैदी की पोशाक किसकी बनी है, पंच महाभूत की, है ना। कितनी सुंदर बात यहाँ पे दिखी है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत, पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सूक्ष्म शरीर सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है, लट्टू की तरह घुमा के छोड़ देती है। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरकादि का अनुभव करता है ना। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता रहता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह विरजा में स्नान करता है, हरिधाम तक जाता है। गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भागवत के विलज्ज मान्या दुर्धीय श्लोक में दुर्गा बद्ध जीवों का संघर्ष वर्णित करते हैं। इस भौतिक जगत के लोगों द्वारा पूजित दुर्गा ही ऊपर वर्णित दुर्गा है, किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम के बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लिखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की नित्य दासी होने के नाते अप्रकाट सत्य है, जिनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उसकी दासी के रूप में कार्य करती है। तो जब जीव जो है इस जेल से बाहर निकल जाता है तो उसको दुर्गा कहाँ तक ले जाती है, बिरजा नदी, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को डिस्टिंक्ट करती है, वो है बिरजा नदी। जब बिरजा नदी में जीव जो है स्नान करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, क्योंकि जब हम एक शरीर से देहांतर करते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो स्थूल शरीर तो यही पंचमहाभूत का जल जाता है, मगर मन बुद्धि अहंकार से कवरिंग वाला ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर आवरण सहित जो है दूसरे देह में जाता है। फिर इस तरह से देह 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 बदलते हुए, पर वो कौन जा रहा है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, पर अभी भी वो बंधा हुआ है किससे, मन बुद्धि और अहंकार के आवरणों से आत्मा कवर्ड रहता है। जैसे यह आत्मा है, इसके ऊपर 1 2 और 3 मन बुद्धि और अहंकार का कवरिंग बना रहता है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पिघलता कब है, जब वो वहां पहुंचता है, कहां पर, बिरजा नदी में। वहां से आत्मा मुक्त होती है पूर्ण रूप से, और फिर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, फिर वो आध्यात्मिक उसकी जो है जर्नी प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण। सो एक दो श्लोक जो है चैतन्य चरित्रामृत से मैं सोच रहा था, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। बहुत सुंदर है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, कृष्ण जो है भूल कर जीव क्या होता है, बहिर्मुख हो जाता है ना। अतएव माया तारे देह संसार दुख, फिर माया उसको बोलती, फिर क्या देती है, सारे संसारिक दुखों से उसको आवृत कर देती है। फिर एक और, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहां कृष्ण तहां ना ही मायर अधिकार। सो माया, दुर्गा, भवानी, काली, भद्रा, ये जो असंख्य नाम हैं, ये भगवान की बहिरंग शक्ति के हैं, है ना।
वैसे बहुत कुछ साथ साथ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट जस्ट लेट मी सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। माया मतलब क्या होता है? माँ मतलब ये वो माँ वाली माँ नहीं, ये माया है, माँ नहीं है, बट शी इज मदर, शी इज मदरली, अफेक्शनेट ऑल्सो, बट माँ मतलब नॉट, हु इज नॉट देयर, हु इज इल्यूजन, भ्रम है वो। माया मतलब क्या? माया, छलावा, राइट? हाँ, विच इज दैट विच इज नॉट देयर, माया, है ना? तो माया मुग्ध जीव जो है वो माया से मुग्ध है। माया से जीव क्यों मुग्ध हो जाता है? क्योंकि वो छलावा है, वो इल्यूजन है। जैसे श्री प्रभुपाद समझाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ, कौन बताएगा? फिजिक्स से, व्हाट इज दैट कॉल्ड? मिराज। जब हम गर्मी के दिनों में स्पेशली जब हाईवे पे चलते हैं तो हमें रोड पर क्या दिखता है? पानी, पर बिल्कुल साफ दिखता है। आप पूरे कॉन्शियस होके आंखें खोल के चश्मा लगा के देखिए तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि वो रहा पानी, मगर होता है नहीं। दैट इज कॉल्ड एज विजन इल्यूजन। क्या बोलते हैं? विजन इल्यूजन कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, विजन इल्यूजन, दृष्टि भ्रम हैगा, साफ दिख रहा हैगा। इसी तरह से रेगिस्तान में बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो है, कैमल्स एंड डियर्स को क्या दिखता है? पानी दिखता हैगा, मगर वो जब वहां जाते हैं, बहुत दूर चल के जाते हैं, वहां पानी होता है? नहीं होता हैगा। ये इतना बड़ा विजन इल्यूजन है। मतलब हम जैसा कोई व्यक्ति जो सारे एग्जाम्पल जानता है, फुल नॉलेज में है, मगर वो भी फिर भी क्या सोचता है? साफ तो दिख रहा है, आनंद है, इतना आनंद है इस जगत में जो है, मगर वो क्या है? दृष्टि भ्रम है। हमको लगता है कि इंद्रियों से सुख प्राप्त कर लेंगे, इंद्रियों से हम इंद्रिय सुख प्राप्त कर लेंगे। ये क्या है? विजन इल्यूजन हैगा। और हम सबका एक्सपीरियंस हैगा। यस, गुलाब जामुन मीठा होता है, जो है शहद जो है वो चाटने पे बहुत स्वीट लगता हैगा, मगर कैसा है? विजन इल्यूजन है। इसे टेम्परेरी है, मोमेंट्री है, क्षणभंगुर है, वो सुख है, इसलिए उसे चपल सुख कहा जाता हैगा। भौतिक सुख को क्या कहा जाता है? चपल सुख हैगा, मोमेंट्री है जो है। मगर बार बार हमारे आचार्य, वैष्णव, गुरु जो है हमारी आंखें खोल खोल के कह रहे हैं, मगर हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम माया द्वारा कवर्ड हैं, इल्यूजन्ड हैं। जैसे हम देखते ना कि वो जो एक हिरण होता हैगा, कस्तूरी मृग जो होता है हिमालय में, कश्मीर में, मतलब पहाड़ियों पर ऊपर रहता हैगा, तो वो जो हिरण होता है उसकी जो खुशबू है वो उसकी खुद के जो है शरीर से आ रही होती है। कस्तूरी जहाँ पाई जाती है उसके शरीर के अंदर, वहाँ से आ रही है। मगर वो कहाँ ढूंढता है? वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, थिंकिंग कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमको भी ये बात रियलाइज करना चाहिए कि वी आर फुल एंड कंप्लीट इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। हम पूर्ण हैं अपने शाश्वत संबंध में भगवान के साथ। देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। हमें अपनी को संतुष्ट करने के लिए इस संसार में कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति, वस्तु जो है हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकती, हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। मगर हम ठीक उस कस्तूरी मृग की तरह हम सुख को कहाँ ढूंढ रहे? दूसरे व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं, और वो क्या बनता है? वो हमारे दुख का कारण बनता है, राइट? अदर पर्सन, व्हाई वी आर लुकिंग फॉर लव आउटसाइड in a person? Why you don't love me? Why we are seeking love from other person? Because we think that he can give me pleasure, he can satisfy me. But we understand from the scripture that nobody can satisfy you. You are full and complete if you are connected with Krishna, because he is the source of energy, he is the source of all pleasure, he is the reservoir of pleasure. इसलिए उनका नाम क्या है? राम है। वो आनंद के स्रोत हैं। आपको आनंद चाहिए, आप आनंद के स्रोत के पास जाइए। डोंट गो टू द बेगर्स, दोज हु आर इनकम्प्लीट सोर्सेस, दोज हु हिमसेल्फ इज ए बेगर। व्हाई यू आर बेगिंग योर लव फॉर हिम, फ्रॉम हिम, राइट? वी शुड गो टू द राइट सोर्स
and get fulfill your need from him, right? तो इसलिए जीव जो है उस मिथ्या अहंकार के कारण भ्रमित अवस्था में मिराज की तरह जो है सुख को, आनंद को, पानी को बाहर ढूंढ रहेगा। मगर यही स्रोत के पास अगर हम जाएंगे तो वी कैन बी फुल एंड कंप्लीट, है ना। तो माया मतलब इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये दृष्टि भ्रम हैगा कि सुख कहाँ है, वो बाहर रहेगा। तो ये माया का कार्य है कि वो इस प्रकार से जीव को भ्रमित रखती है ना। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, है ना। या एक और कौन सा श्लोक मैं अक्सर बोलता हूँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। पढ़ता है ना झापड़। तो इसी तरह से जो है जीव जो है भूल जाता है भगवान को, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, इसलिए भोग करता है। जैसे ही भोग करने लड़की के पास जाते तो क्या मिलता है, छप्पड़ थप्पड़ माया मुग तो इसलिए जो झपटिया धर एकदम लपड़ पड़ता है। तो इसलिए माया मारती है अपने त्रिशूल से, तिदन से तो अगर इससे फ्री होना है तो हमें क्या करना है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिएगा। या एक दो कहानी, हाँ मैंने बहुत सुंदर कहानी सुनी थी, जस्ट लॉट टू से, बट एनीवे व्हाट इज द टाइम, 10:45, वी कैन गो टिल 11, है ना। चैतन्य महाप्रभु के समय एक भक्त थे, उनका नाम था चंडीदास। चंडीदास, किसी ने सुनी कहानी चंडीदास की? 1 2, अच्छा मुझे तो याद 3। तो चंडीदास जो था, नाम से ही पता है किसका भक्त होगा। तो चंडीदास का एक छोटा भाई था, एंड ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट ही वुड वर्शिप कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ शालिग्राम। अब ये जो चंडी के दास होते हैं या जो देवी के भक्त होते हैं, ये बड़े सोने के कड़े, अच्छे धनी, वैभवशाली, क्योंकि जय माता दी बोलते हैं तो बहुत सारा धन उनके पास रहता है। पर कृष्ण के दास हर समय कैसे रहते हैं, बस उनका निर्वाह होता रहता है और उनका जो है भजन अच्छा चलता रहता है, यही उनका धन है। एक्चुअली रियल धन क्या है, भजन है हमारा, है ना। तो वो कृष्ण के भक्त जो है वो भी बड़े धनी होते हैं, बट उनको देखने का नजर अलग होता है कि उनके पास हरि नाम का धन होता है, भौतिक धन नहीं होता है। तो चंडीदास के छोटे भाई जो थे वो कृष्ण भक्त होते और उनके पास जो है कुछ ज़्यादा धन नहीं होता, एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैंगे और उनके शालिग्राम की सेवा करते हैं। मगर जो चंडीदास होता है ना, उसका इतना बड़ा बगीचा होता है, ठीक है साई, बड़ा सा बगीचा होता है और बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं उसके पास। तो ये जो कृष्ण भक्त होता है ये सोचता है एक दिन कि मैं अपने शालिग्राम को कैसे प्रसन्न करूं, और वो देखता है कि बहुत ही सुंदर फूल जो है चंडीदास के बगीचे में खिला हुआ है। तो सोचता है कि चंडीदास का जो चौकीदार है ये अंदर तो आने देगा नहीं, फूल तोड़ने नहीं देगा। तो वो क्या सोचता है, उस फूल को देखता है और आंखें बंद करके उसको अपने मन ही मन जो है शालिग्राम को अर्पित कर देता है ना। शालिग्राम को मन ही मन अर्पित कर देता है। तो अब क्या होता है कि जब ये चंडीदास उसी दिन जो है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता रहा हूँ, कि वो इस फूल को देखता है और सोचता है कि ये आज मैं अपनी दुर्गा को जो है ऑफर करूंगा। और जब वो ले जाकर माता दुर्गा को ऑफर करता है तो दुर्गा जो एकदम प्रकट हो जाती है, एकदम जो मूर्ति से जो है साक्षात प्रकट हो जाती है। तो चंडीदास जो है एकदम हतप्रभ हो जाता है कि आज क्या बात है माता, आज मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, कोई होम यज्ञ तपस्या या कुछ गर्दन काट के तो मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आज आप कैसे प्रकट हो गई। तो देवी बोलती है कि एक्चुअली आज तुमने मुझे वो जो पुष्प अर्पित किया है वो मेरे मास्टर का जो रेमिनेंट है, वो उनका उच्चिष्ट है, वो तुमने मुझे ऑफर किया, इसलिए आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, यू आस्क फॉर एनी बेनेडिक्शन। तो वो समझता है कि आज तक मैंने इतनी तपस्या, होम यज्ञ आदि अनुष्ठान किए पर आप प्रसन्न नहीं हुई, मगर आज वो देवी बताती है कि तुम्हारे भाई ने ये जो पुष्प है जिसको तुमने अर्पित किया है, ये मानसिक रूप से भगवान को, कृष्ण को अर्पित कर दिया था।
और वो जो मुझे तुमने अर्पित किया है तो मैं प्रसन्न हो गई हूं। तो वो उनसे कहता है कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे जो आपके इष्ट की भक्ति प्रदान करिए, आपके इष्ट की भक्ति प्रदान करिए। इसलिए उनका नाम क्या बन गया? चंडी दास। तो जो चंडी का दास था वो कृष्ण दास बन गया। यही हमारी स्थिति भी है। हमने कई जन्मों जन्मों से दुर्गा की स्तुतियां की हैं। इस जीवन में भी हमारे फैमिलीज में जो है हमने बहुत सारी आराधना की है, तपस्या की है, मगर अब हमारे पास मौका है कि हम जो है सब कुछ, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी रेमिनेंट्स हैं हमारे पास, उस सबको हम भगवान की सेवा में उसको प्रयोग करें और चंडीदास की तरह अपना जीवन जो है वो सार्थक कर सकते हैं। दिस लॉन्ग स्टोरी बट जस्ट स्मॉल। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग अगर आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण जो है महाभारत में जब युद्ध जब अटल हो जाता है ऑलमोस्ट, तब एज ए टोकन ऑफ एटिकेट की तरह जो है शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण जो है वो कौरवों के कैंप में जाते हैं, राइट। दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो दुर्योधन जो है जब उनका आतिथ्य करने के लिए बहुत सारे 56 पकवान बनाता है, मगर ही इज़ वेरी क्रूकेड इन माइंड, राइट। और उनकी क्या ये थी कि भाई भगवान से जो है, या एक और इंसिडेंट जिसमें जो है दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास जाते हैंगे, और अर्जुन जो है, अर्जुन को पहला मौका मिलता हैगा, नहीं सॉरी दुर्योधन को पहला मौका मिलता है, और दुर्योधन जो है भगवान से उनकी जो है सेना जो है उसको मांग लेते हैं, नारायणी सेना मांग लेते हैं, और अर्जुन जो है उनसे भगवान को मांग लेते हैं। शायद आई थिंक अर्जुन वाज फर्स्ट टू आस्क फॉर इट। तो दुर्योधन सोचता है कि हाउ स्टूपिड ही इज आस्किंग फॉर कृष्णा, एंड जिसने वो कृष्ण जिन्होंने मतलब ही वाज ए चैरियट ड्राइवर, और उन्होंने वॉव लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो ऐसे निहत्थे कृष्ण की क्या आवश्यकता है, क्या कर लेंगे वो एक तरह से, राइट। और जो है दुर्योधन जो है उनसे सारी नारायणी सेना मांग लेते हैं और सोचते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट दैट आई एम आस्किंग फॉर समथिंग विच इज़ वेरी विटी, वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन है। मगर हम सभी जानते हैं कि हु बिकम्स द कॉन्करर ऑफ द बैटल इज अर्जुना। बट एक्चुअली देयर इज ए लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस इज, आर वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम? कैन एनीबडी कैन जस्टिफाई इट? समझ, अगर मैं समझ लूँगा कि आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे कि हम कृष्ण जो है निहत्थे कृष्ण के बजाय उनकी नारायणी सेवा, नारायणी सेना, यह सारे वैभव, यह सारा ऑपुलेंस, यह सारा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज हम मांग रहे हैं भगवान से, पर हम भगवान से भगवान को नहीं मांग रहे हैं। एनी रियलाइजेशन ऑन दैट? कोई शेयर करेगा जो समझा? प्रभु ट्राई। तो जी जैसे हमको भगवान से जब हम जाते तो हमारे भौतिक संसाधन उनसे मांग लेते हैं कि हमको जॉब अच्छी मिल जाए, लड़के अच्छे मिल जाए, सब चीज़ें। लेकिन हम लोग जो भगवान से भगवान को नहीं मांग पाते हैं, कि हम भक्ति नहीं मांगते हैं, भगवान का प्रेम नहीं मांगते हैं, और बस ऑप्शन भी होता है तो भी हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस को देते हैं। या व्हेन वी रीड महाभारत, व्हेन वी रीड भगवद गीता, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे अर्जुन वाज सो इंटेलिजेंट, अगर मैं अर्जुन की जगह होता तो क्या मांगता? नारायणी मांगता। अर्जुन की जगह मैं होता तो नारायणी मांगता। मगर जब हमारी लाइफ में ये मौका मिलता है तो व्हेन स्टिल वी डोंट ऑप्ट फॉर कृष्ण। एग्रीड? बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? स्टिल वी आर प्रेइंग फॉर व्हाट? नारायणी सेना। स्टिल वी आर प्रेइंग फॉर ऑपुलेंस फ्रॉम कृष्णा। एग्जाम में पास होने के लिए प्रार्थना करना एक्चुअली नारायणी सेना ही मांगना है। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जब हमको पता है कि अगर मेरे लिए सही है तो भगवान दे देंगे, और अगर मेरे लिए सही नहीं है तो भगवान नहीं देंगे। लेट मी डू व्हाट आई मस्ट डू इट एक्चुअली। बट हम क्या करते हैं? माला छोड़ के पढ़ाई करते हैं। सोचे कि नहीं ज़्यादा माला कम कर दूंगा, थोड़ा सा 8 माला में ज़्यादा टाइम देता, 4 माला करके एग्ज़ाम दे दूंगा।
मगर हमारे भक्त 16 माला करके भक्त एग्जाम देने जाते हैं एंड दे क्लियर द एग्जाम। ये सारा कैलकुलेशन का मतलब है कि वी आर स्टिल ऑप्टिंग फॉर नारायणी सेवना। सो नेवर थिंक कि हम जो है भगवान से भगवान की जो सेना प्राप्त करके हम इस जीवन के बैटल को, कुरुक्षेत्र को, युद्ध को, जीवन संघर्ष को हम जीत सकेंगे। Isn't our life is like a battle? नहीं, ये भी युद्ध भूमि है, युद्ध क्षेत्र है, पर इसमें हम नारायणी सेना को ही मांग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली if we are sacrificing, compromising our devotional practices for the namesake of our education, for our पढ़ाई, सही कि नहीं? कोर्स बाकी है, रिवीजन बाकी है, इसलिए माला बाद में कर लेंगे, माला कम कर लेंगे, ये सब करके हम क्या मांग रहे हैं? हम नारायणी सेना ही मांग रहे हैं एक्चुअली। तो फिर विजय कैसे प्राप्त होगी? समझ ही नहीं इस बात को। समझ आ रहा है? सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं मैं। सो प्लीज डोंट कंप्रोमाइज इन योर साधना। बल्कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका ध्यान जो है वो दवाई और मेडिसिन लेने के प्रति और ज्यादा गंभीर होना चाहिएगा। मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो साधना है, जो भक्ति है, उसको और ज्यादा लेना है अगर हमें अपने आप को रिपेयर करना है तो। डोंट ट्राई टू कंप्रोमाइज ऑन दैट। एक्चुअली ये सब देना भगवान के लिए बच्चों का खेल है। जस्ट लाइक ही कैन गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू यू। Why don't you understand कि don't compromise in your devotional services, your devotional practices? क्योंकि भगवान की शक्ति में ही सब कुछ है। अगर आप भक्ति करेंगे तो क्या वो आपको शक्ति नहीं प्राप्त होगी जिससे आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा चीज समझ लेंगे। जिसको 10 बार पढ़ के समझना पड़ता है वो आप एक बार पढ़ के समझ लेंगे अगर आप शुद्ध होंगे भक्ति के द्वारा। तो सो डोंट compromise in your devotional practices, but rather use your time in basic needs of your body and study properly. एक और बहुत छोटी सी कहानी, फिर विल एंड हियर। एक बार क्या हुआ, ये क्योंकि हमसे मतलब वी कैन कनेक्ट एंड रिलेट विद अस। एक भक्त जो है हमारी तरह, किसी ने प्रीच किया उसको, चलिए माता जी का नाम ले लेते हैं। किसका ले? वैष्णवी का। ठीक है, जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज। वैष्णवी माता जी को जो है भक्तों के संपर्क में आए और जो है भक्ति करने लगे। रोज अगरबत्ती लगाते अपने रूम में, हॉस्टल में जो है अगरबत्ती लगाते और 6 महीने तक प्रार्थना करते रहे। एग्ज़ाम आई, रिजल्ट आया और थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आया तो श्रद्धा जो है उनकी चली गई। किसी ने कहा, क्लास जो उनकी रूममेट थी उसने कहा, कहाँ तू फंसी हुई है कि कृष्ण भक्ति में, क्या मिला तुझे? 6 महीने से तपस्या कर रही हैगी, देख मैं जय माता दी करती हूँ, आज से इसको बंद कर, देख माता जी की आराधना कर, देख तेको क्या क्या मिलता हैगा। दिमाग फिर गया थोड़ा सा। ने कहा कि ठीक है, अभी भगवान कृष्ण की मूर्ति में ले तो आई थी वृंदावन से, उन्होंने कहीं रूम के कॉर्नर में रख दी वहाँ पर, ठीक है। अब उन्होंने माता जी की लाई मूर्ति और लगाई अगरबत्ती। अब क्या हुआ कि हवा चल रही थी खिड़की से और सारी अगरबत्ती की खुशबू कहाँ जा रही थी? भगवान कृष्ण के पास। उन्होंने कई तरीके से पंखा चलाया, खिड़कियां बंद की, पर अगरबत्ती की खुशबू कहाँ जा रही थी? भगवान कृष्ण के नाक में। अब उनका दिमाग खराब होने लगा कि तुम इसके मेरी भक्ति के भोक्ता हो ही नहीं सकते। 6 महीने भक्ति की, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, एक रुमाल निकाला और लेके भगवान कृष्ण की नाक पे बांध दिया कि भाई देखती हूँ कैसे ये खुशबू तुम्हारे नाक में जाती हैगी। उसी समय जो है कृष्ण की मूर्ति से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोला कि क्या बात है, अभी तक मैं भक्ति कर रही थी तो आप प्रकट नहीं हुए, और आज मैंने जो है रुमाल बांध दिया आपकी नाक में और आप प्रकट हो गए। बोला कि एक्चुअली आज तुमने मुझको समझा कि मैं व्यक्ति हूं,
अभी तक तू मुझे सिर्फ जो है इम्पर्सनल रूप में ही भक्ति कर रही थी, है ना, निराकार ब्रह्म के रूप में ही मेरी भक्ति कर रही थी, या मुझे सिर्फ मूर्ति मान रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे व्यक्ति मानती हो, कि भाई नाक की ये नथुनों से जो है खुशबू अंदर जा रही है, तो आज तुमने रुमाल बांध दिया इसलिए मैं प्रकट हो गया, है ना। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, वी अप्रोच कृष्णा, दो एक्सटर्नली वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, बट वी आर वेरी फ्रूटिव इन अवर अप्रोच। बड़े कैलकुलेटेड हैं, मतलब हम कर रहे हैं, बट रिजल्ट पॉजिटिव चाहिएगा। नहीं हुआ तो हमारी श्रद्धा नष्ट होते हुए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नहीं, हाँ मम्मी सही बोल रही थी, घर वाले सही बोल रहे थे कि कुछ ज्यादा ही हरे कृष्णा करने लगे हो। हाँ विशेष प्रभु क्या बोल रहे थे? नाक बांधनी पड़ जाएगी या भगवान को उठा के अलमारी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत फ्रूटिव मेंटेलिटी से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। But when one day when we'll approach Krishna, that Krishna, whatever you will do, I accept it, I understand that everything is your plan. सब कुछ जो है आपका प्लान है। क्योंकि अगर आप देखें, हिजोनित भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कहते हैं, ये भौतिक शरीर हमें मिला ही दुख देने के लिए है। आप सोचिए, जब हम सुनते हैं तो हमारा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया है, जिसको हम इतना पार्लर, ब्यूटिशियन, मेकअप, मिरर, इतना वैनिटी बॉक्स, इतना सारा खर्चा जिस शरीर को सजाने और संवारने के लिए कर रहे हैं, और अगर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि शरीर मिला ही आपको दुख देने के लिए है, तो हमारा तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। सही है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, एक्चुअली ये जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर वो नाव की तरह है जिससे ये माया रूपी ये जो जगत है, भव सागर है, ये सिर्फ पार करने के लिए। इसको सजाना नाव को उतना ही जितना कि नाव में पानी ना भरे, पर नाव पर घुंघरू टांगो, कि पायल बांधो, कि उसके ऊपर पेंट करो, कि मेहंदी लगाओ, इट हैज नो पॉइंट एक्चुअली। या आचार्य कहते हैं देयर इज नो पॉइंट इन डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी। देखते हैं रस्म के हिसाब से, कोई सुहागिन स्त्री के जब मृत्यु होती है तो उसके ऊपर सजाते हैं ये वो मेहंदी ये वो, पर व्हाट इज द पॉइंट इन डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी। इसलिए हम ये ध्यान धारण करते हैं। ये बोलते हैं गोपी चंदन। गोपी चंदन उसको लगाते हैं शास्त्र में, कर्मकांड में, जो मृत देह होता है। तो इसका मतलब है कि एक वैष्णव जब भक्ति करता है तो अपने शरीर को वो भूत भावन कर लेता है। वो भूत मतलब वो धूमिल कर देता है, वो मिट्टी मान लेता है अपने शरीर को, पर वो शरीर का सिर्फ इतनी ही ध्यान रखता है जितना उसको इस भव सागर को पार कराने के लिए, उसको भजन करने में जो सहायक करता है ना। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन जिम, इन डेकोरेटिंग योर बॉडी एनी टाइम। आई एम श्योर यू आर नॉट डूइंग, बट एनीवे, don't waste time too much on your body. Just take care of your body by taking nice prasad after the class, and take care of your body and your consciousness. Live happy, serve Krishna and be happy forever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So नवरात्रि उत्सव जो है दांडिया करने के लिए नहीं हैगा. It's not to dance on the streets with the boyfriends and do all kind of sinful activities. आप सब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ. So it is not for, ये जितना भी तमाशा चल रहा है, it has nothing to do with the religion. It is not devotion. It is only fun. It is all fun, and they are all in illusion. वो सब भ्रमित हैं. वो सब, उन्हें ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली. फॉर द नेम ऑफ एंजॉयमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं. वो इन दिव्य दिनों में ये कोई भी भक्त नहीं है, सब मजा कर रहे हैं. एक्चुअली आराधना जो है, हमें भी दुर्गा को जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ देवी दुर्गा जो है, प्लीज इंगेज मी इन द सर्विस ऑफ योर मास्टर. जो आपके इष्ट हैं, जो आपके मास्टर हैं, आप उनकी सेवा में मुझे इंगेज करिए. ब्लेस मी so that I can
ओवरकम, आई कैन क्रॉस ओवर दिस दुर्गा, इस दुर्ग जो है, इस जेल को मैं बाहर निकलने में मेरी सहायता करिए. एंड फॉर दैट वी कैन प्रे 1 minute and then we can end this class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.